ओके, जो अभी हमने सारे कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स जो हमने प्रूफ्स करने हैं उसमें हमने ये बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है. दे ऑल आर बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कॉल्ड बाइनोमियल आइडेंटिटी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आइडेंटिटीज़ बन गई हैं. सो वी हैव टू प्रूव दीज कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स टुडे इन द वीडियोस. तो हम ये देखेंगे वन बाय वन हम कैसे कर सकते हैं, कुछ सबके अलजेब्रिक प्रूफ के साथ इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. ओके, अब हम देखेंगे कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ. इसमें हमने क्या प्रूफ करना है. ओके, दिस इज रीड एज n चूज n एंड दिस n चूज 0, यानी n आप जैसे कॉम्बिनेशंस के लिए लिखते हैं n चूज r इज इक्वल टू, दिस इज द वे टू राइट NCR अनदर वे. और आप इसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं, यू ऑलरेडी नो द फार्मूला, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इज टू n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, अब हमें प्रूव करना है कि n चूज n इज इक्वल टू 1 एंड n चूज 0 इज इक्वल टू 1. एंड हाउ कैन वी प्रूव दिस, वी विल सी दिस. ओके, r की जगह आपने बस n की वैल्यू पुट करनी है. अगर आप इस फार्मूला में n की वैल्यू पुट करें तो आपके पास कैसे 1 आता है, लेट्स सी. n की जगह आप फैक्टोरियल, वही r की जगह आप लिखेंगे n फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस n फैक्टोरियल and this term is 0 and 0 factorial, you know 0 factorial is equal to 1 factorial. So आप इसको लिख सकते हैं n factorial divided by n factorial और ये आपके पास आएगा 1 की वैल्यू. So this is 1. n factorial n factorial से कैंसिल, so this is way to prove, यानी आप इसको algebraically प्रूव कर रहे हैं. हम अभी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि हम विद एग्जांपल्स इन क्वांटिटीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं. ओके, n चूज 0, n चूज 0, अब इस फार्मूला में आप r की जगह पुट करेंगे 0, तो ये आपके पास बन जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू r फैक्टोरियल, सॉरी 0 फैक्टोरियल एंड n माइनस 0 फैक्टोरियल. सो n फैक्टोरियल, दिस इज 0 फैक्टोरियल एंड यू नो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. So it is 1 and this is n factorial. So anything into 1 is itself. So 1 and n se cancel and this is equal to. This is how you have proved them algebraically. Now see how we can prove these things with examples. Okay, जो भी हमने example देखी that was the algebraic proof. अब हम देखेंगे कि रियल लाइफ में इस बात का क्या मतलब है कि n choose n is equal to 1 और n choose 0 is equal to 1. Okay, अगर हम पहली example देखें n choose n is equal to 1, तो consider set with n elements. The subset of this set containing all elements is 1, that is n choose n. Okay, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास से कुछ सेट है s is equal to something और उसमें हमारे पास कुछ n एलिमेंट्स हैं, या हम कह लेते हैं 4 एलिमेंट्स हैं एंड हमारे पास n is equal to या हमारे पास 4 है, तो हम इसमें चूज़ करते हैं n choose n, यानी हम चूज़ कर रहे हैं 4 choose 4, यानी हम एक ऐसा सबसेट चूज़ कर रहे हैं इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 ऑल एलिमेंट्स. तो वो कितने सबसेट होंगे, एक ही सबसेट होगा. सो n चूज़, अगर हम n चूज़ n की बात करें या n चूज़ r की बात करें, n चूज़ r की बात करें तो दैट गिव्स नंबर ऑफ सबसेट्स. ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स हमें बताते हैं. तो अगर हम सबसेट्स काउंट करें, अगर हम ये बात करें कि n चूज़ r हमारे पास n ही है, यानी 4 के जितने एलिमेंट्स हैं सेट के वो सारे के सारे सबसेट में होने चाहिए, तो वो हमारे पास एक ही बनता है. सो दैट मीन्स इज इक्वल टू 1. ओके, दूसरी एग्जांपल देखें. अ बिट स्ट्रिंग ऑफ साइज n, दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ ऑल वंस, द स्ट्रिंग विद वेट n. ओके, अब क्या होता है, वेट का मतलब होता है, स्ट्रिंग के वेट का मतलब होता है कि कितने नंबर, वेट ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स द नंबर ऑफ वंस इन द स्ट्रिंग. फॉर से मैं कहती हूँ आपके पास ये कोई 3, इसमें n आपके पास क्या हो गया 3, लेंथ इसकी 3 है, और इसमें आपके पास 0 1 1, समझिए आपके पास ये स्ट्रिंग है. यू कैन चूज सो मैनी वेज ऑफ दिस स्ट्रिंग ना. अगर लेंथ n है तो आपको पता है कि आप 2 की पावर n इसकी तकरीबन सेट बनेंगे, स्ट्रिंग्स बनेंगे. आपके पास एक ये स्ट्रिंग है, तो इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना होगा 2, क्योंकि इसमें 2 1 है. अगर आप कहते हैं इसमें एक 1 है, तो अगर एक कोई 1 है तो आप कहेंगे इसका वेट 1 है. अब ये 1 किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इन एनी वे. तो ओके, अब वो कह रहा है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसका वेट n है, यानी द स्ट्रिंग ऑफ ऑल वंस. अगर मैं n साइज़ की कोई स्ट्रिंग है, यानी मैंने n इज इक्वल टू 3 लिखा है, और मैं कहती हूँ कि इसका वेट भी n 1 2 3, या हमने एक ही 3 साइज़ ही ले लेते हैं. हम कहते हैं इसमें ये सारे 1 1 1 है,
यानी ऐसी स्ट्रिंग जिसका वेट ही उसके साइज जितना, यानी वेट इज इक्वल टू n, यानी जितना उसकी लेंथ है उतने ही 1 है। तो ऐसी स्ट्रिंग कितनी होती हैं? एक ही होती है। आपकी जितनी भी लेंथ्स होंगी उसमें एक ही स्ट्रिंग ऐसी आएगी जिसमें सारे के सारी पोजीशंस पे 1 आप ऑक्यूपाई करेंगे। तो अगेन n चूज n, यानी n लेंथ की स्ट्रिंग है और आपने उसमें ऐसी स्ट्रिंग बनाई है जिसका वेट भी n है, यानी सारे के सारे 1 है। तो ऐसी स्ट्रिंग एक ही होगी। ओके, एंड चूज 0 की एग्जांपल देखें तो कंसीडर सेट विद n एलिमेंट्स। अगेन आपने एक n एलिमेंट्स का, हम यही वाला लेते हैं, एक n एलिमेंट्स का सेट हमने लिया है और इसमें हमने वो सबसेट लिया विद 0 एलिमेंट। 0 एलिमेंट है यानी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो हर सेट का एक ही एम्प्टी सबसेट होता है। सो दैट इज n चूज 0, यानी एस चूज 0 यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, विद नो एलिमेंट, विद 0 एलिमेंट, या आप कहें विद नो एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसा एम्प्टी सेट एक ही सबसेट होता है जो एम्प्टी सेट होता है विद 0 एलिमेंट, विद नो एलिमेंट। ठीक है, और अगर हम इसका देखें विद स्ट्रिंग में हम देखें तो उसका वेट ऑफ द स्ट्रिंग इज 0, यानी वेट ऑफ द स्ट्रिंग इज 0, यानी ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ आप अगेन हम 3 ही ले लेते हैं, तो वेट के यानी हर प्लेस पे 0 है। तो ऐसी स्ट्रिंग कितनी होगी? आप कितनी भी लेंथ ले लें, आप इसका 4 का ले लें, आप कोई किसी भी लेंथ की ले लें स्ट्रिंग, उसका वेट तब भी 0, एक ही दफ़ा ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है जिसका वेट 0। उसके बाद यू विल बी पुटिंग 1 समवेयर इन द स्ट्रिंग। तो उसने कहा है कि अ बिट स्ट्रिंग विद n साइज, कोई भी साइज n तक आप ले जाएं। सो दिस मीन द स्ट्रिंग विद ऑल जीरोस, जिसमें सारे के सारे 0, तो ऐसी स्ट्रिंग एक ही होती है। सो दैट मीन्स n0 1 इक्वल टू 1। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम इसको, इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? पहले हम इसका अलजेब्रिक प्रूफ देखेंगे। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये जो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट के समेशन है दैट इज इक्वल टू दिस एन चूज के। अब एन चूज के लिए आपको एक्सप्रेशन यू ऑलरेडी नो कि हम क्या लिखते हैं। एन चूज के लिए आर के हम नॉर्मली आर लिखते आए हैं, के इट्स मेक्स नो डिफरेंस एंड यू राइट द फार्मूला फॉर दिस लाइक दिस। Okay, you will be writing it n factorial divided by n minus k factorial and k factorial. Okay, how you can write it? Okay, हम करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, यानी अब हम इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? What does n minus 1 mean? कि हमने n की जगह अब n minus 1 करना है। इसका मतलब है n minus 1 में से हम चूज़ करें k minus 1, और इधर हमारा मतलब है n minus 1 बेस में से हम चूज़ करें k बेस। व्हाट डज दिस मीन? हाउ दिस समेशन इज इक्वल टू n चूज k, ये हमने प्रूव करना अलजेब्रिकली। उसके बाद में हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ओके, हम n फैक्टोरियल की जगह कर देते हैं n minus 1, दिस विल बी n minus 1 डिवाइडेड बाय k minus 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस k माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं, ओके पहले हम इसको n माइनस 1 ही लिखते हैं। ओके, n माइनस 1 एंड k की जगह हमने k माइनस 1 एंड दिस होल इनटू द फैक्टोरियल। ओके, ये चीज़ हमने ये चीज़ लिखी है। n की जगह n माइनस 1 माइनस वैसे के वैसे एंड k माइनस 1 प्लस दिस थिंग। ये कैसे होगा? n minus 1 factorial divided by k factorial, because we have k over here, and then n minus 1 minus k factorial. Okay, now let's open this one. ये बन जाएगा माइनस n minus 1 minus k and plus 1, and plus 1 and minus 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। So we can write it n minus 1 factorial divided by k minus 1 factorial, and this is n minus k factorial, because minus and positive 1 will cancel out. So this is n minus k factorial, again plus this is n minus 1 factorial, and this is k factorial, and this is n minus k minus 1 factorial. Okay, हमने अल्फ़ाबेट से करते देखिए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? ओके, आप लोगों को एक एक्सप्रेशन पता होगा
अभी हमने ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड प्रूफ करनी है, अभी हम ये लिख नहीं रहे, हम इसको आगे लिखते हैं। ओके, हम ये डिवाइड कर लेते हैं साइड लाइक दिस। ओके, अब हमें ये बात पता है कि k फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल, और हम n माइनस k फैक्टोरियल को लिख सकते हैं इज इक्वल टू n माइनस k इंटू n माइनस k माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस साइड को इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं k के साथ, इस साइड को भी, और इस साइड को कर देते हैं n माइनस, एंड अदर साइड को हम करेंगे n माइनस k के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाता है वो देखते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं है तो मैं एक ही पेज पे शो कर सकूँ। ओके, अब मैं यहाँ से इस साइड पे जाऊँगी, दिस इज स्टेप 1। ठीक है, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3 कि आपने मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस इज स्टेप 4। अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इस साइड को करेंगे तो दिस विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू k डिवाइडेड बाय k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस k फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, हमने k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस साइड को, क्योंकि हम k माइनस 1 को एज अ k फैक्टोरियल लिखना चाह रहे हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। मैंने ये थोड़ा कलर कर दिया ये शो करने के लिए कि ये स्टेप्स ज़रा आपको पता चल जाए। ये स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3 जिसमें हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, ये हमने शो कर दिया। और अब हम +1, अब इस चीज़ को n माइनस के माइनस 1 है, इसको हमने करना है, ये चीज़ बनानी है, तो n माइनस के से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस के डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल n माइनस के इंटू n माइनस के माइनस 1 फैक्टोरियल। फाइन, अब हम करते हैं, सो वी कैन राइट इट एज अ k फैक्टोरियल। ये हम देखते हैं, हम 5 स्टेप करते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू k डिवाइडेड बाय दिस इज k फैक्टोरियल। फाइन, इसको हम एज अ k फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एंड दिस इज n माइनस k फैक्टोरियल। फाइन, प्लस ये चीज़ आ जाएगी n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस k डिवाइडेड बाय, दिस इज अ प्लस साइन फॉर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस विल एज अ k फैक्टोरियल एंड n माइनस k फैक्टोरियल। फाइन, क्यों, क्योंकि n माइनस k इंटू n माइनस k माइनस 1 कैन बी रिटन एज n माइनस k फैक्टोरियल। फाइन, अब हमने इस साइड को प्रूफ करना है इस साइड के इक्वल। ये कैसे प्रूफ हो सकता है, आप एक चीज़ देखें, ये राइट हैंड साइड एंड चूज k की वैल्यू ये है, तो क्या ये वैल्यूज़ कट होके सारे डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे आपस में। हाँ, लेट्स सी इफ वी कैन डू इट ओवर हियर। हमारे पास में स्पेस नहीं है। ओके, हम इस राइट हैंड साइड को लिखें n माइनस 1 के, हमारी राइट हैंड साइड n माइनस k इज इक्वल टू ऑल दिस। ओके, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, राइटिंग इट डायरेक्टली। आप देखें डिनोमिनेटर्स k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो हम इस साइड को इस साइड को इक्वल लिखेंगे तो ये सारी साइड्स कट हो जाएंगे, हमारे पास न्यूमिनेटर्स रह जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल k प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस k। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये साइड फिर वैसे ही आ गई, k इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस k। ओके, अब हम ये देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा n इज इक्वल टू k इज इक्वल प्लस n माइनस
के, तो प्लस के एंड माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यू विल बी गेटिंग n इज इक्वल टू n. सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. होप सो यहाँ से आपको ये स्टेप समझ आ गया. 5 के बाद हमने डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल लिखी है. अगर आपको ये बात समझ नहीं आती, यू कैन राइट इन अ कमेंट एंड आस्क मी. ये स्टेप मैंने 5 के बाद डायरेक्टली क्या किया, इस साइड को इसके इक्वल किया, इस साइड को लेट मी शो. ये वाली साइड हमने इसके इक्वल शो किया और उसके बाद हमने डिनोमिनेटर्स को कट कर दिया, क्योंकि ये साइड इसके ये वाली चीज़ हमने ये लिखी हुई है. सो वी कैन प्रूव दैट n इज इक्वल टू 1. सो वी हैव प्रूव दिस algebraically. नाउ वी विल सी हाउ वी कैन प्रूव दिस विद द एग्जांपल्स. इसके एग्जांपल देखते हैं कि हम एक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं. जैसे बिट स्ट्रिंग की एग्जांपल हमने पहले लिए एंड चूज़ के लिए. वैसे हम बिट स्ट्रिंग कहते हैं कि एंड चूज़ ऑफ सम लेंथ n और k इज़ द वेट. कुछ लेंथ है इसकी और इसमें 1 2 3 बहुत से यहाँ रैंडमली आप कुछ किसी भी तरह 1 कर लें पुट, समझे ये 1. तो मैं क्या कह सकती हूँ, इसका वेट क्या है, इसका वेट है या इसमें k इज़ इक्वल टू 3 हम कह सकते हैं, यानी 3 1s हैं. तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें हमारे पास 3 1s होंगे. अभी हम देख सकते हैं, हम समझे ये एंड चूज़ के, दिस स्ट्रिंग इज़ एंड चूज़ के एग्जैक्टली. ठीक है, अब हम देखते हैं कि n-1 k-1 इसका क्या मतलब है. ओके, हम n-1 एंड k-1 ये देखते हैं. फिर से हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं 1 2 3, जितनी लेंथ इसके लिए 1 2 3 4 5 और हम इसमें एक भी नीड k इज इक्वल टू 3. ठीक है, हम एक 1 ऐड कर देते हैं, एक 1 कर दिया जिसमें k इज इक्वल टू 3 हमने करने थे, k की एक वैल्यू हमने कर दी 1. k इज़ अ वेट. अगर हम वेट ले रहे हैं तो वेट मीन्स कितने 1s हो सकते हैं एक स्ट्रिंग में. ओके, अब आपके पास ये लेंथ आपके पास थी n. अब आपके पास लेंथ टोटल कितनी रह गई है, n-1. ओके, अब ओके दिस इज वी आर डूइंग फॉर k-1. ओके, तो आपके पास n-1 रहेगी और अब आपके पास कितनी ऑप्शंस कितनी रहेगी, हाउ मेनी केस डू यू नीड नाउ, k-1. क्यों, क्योंकि आपने एक के चूज़ कर लिया है तो आपके पास ऑप्शंस भी k-1 रहेगी. एक केस आप ये देख सकते हैं. दूसरा केस आप देखेंगे कि आप n-1 एंड k चूज़ करेंगे. आप इसी तरह स्प्लिट स्ट्रिंग लगाएंगे 1 2 3 4 5. ओके, आपने फिर से आपने 0 कर दिया, बट 0 इज़ नॉट योर k चॉइस. 0 इज़ द नंबर ऑफ द वंस, वेट. ये आपके पास वेट ऑफ स्ट्रिंग है और वेट मतलब है कि कितने वंस हैं आपके पास, हाउ मेनी वंस डू यू हैव इन योर बिट स्ट्रिंग. तो आपके पास 0 रहेगी तो लेंथ आपके पास कितनी रहेगी, इसकी लेंथ आपके पास n-1 रहेगी, लेकिन चॉइसेस आपके पास अभी भी कितनी रहती हैं, k रहती है. सो बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ चूजिंग द केस वैल्यूज़ कि आपने कितने वंस लेने हैं, तो इसलिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस स्ट्रिंग जो हमने n चूज़ के लिए किया. एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे भी अपने बाइनरी स्ट्रिंग की देखी. तो उसे हमारे पास कुछ पिज्ज़ा टॉपिंग्स हैं. पिज्ज़ा टॉपिंग्स की कुछ हमारे पास मेन्यू है कि हम चॉइस कर सकते हैं. वी हैव सम लिस्ट. हमारे पास कोई मेन्यू में समझे कोई मशरूम है, हमारे पास कोई कैप्सिकम है, हमारे पास कोई कॉर्न है एंड सो मैनी, यानी हमारे पास कोई n ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ n ऑप्शंस. कभी हम बना लेते हैं स्पाइसेस हैं. ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने चूज़ करना है कि हम इतनी टॉपिंग्स कर सकते हैं इस पर, यानी n चूज़ के. एक वे हमारे पास है कि n चूज़ के कर लें. के हमारे पास क्या है, चॉइस ऑफ टॉपिंग्स ऑन आवर पिज़्ज़ा, चॉइस ऑफ टॉपिंग्स on our pizza, on pizza.
हमारे पास n चॉइसेस है, हमने इसमें से k चॉइसेस पिक करनी है, मे बी 3, 4, 5 जितनी भी हैं, और n नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। हम क्या कहते हैं, चूज़ k, वी हैव वन चॉइस। द अदर चॉइसेस, हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं, हम एक केस ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों के भी एटलीस्ट नीड मशरूम। फॉर हम एक चीज़ पकड़ते हैं मशरूम, हम इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास इसके 2 वेज हैं कि यस आई नीड इट और नो आई डोंट नीड इट। ओके, इफ़ यू यस यू नीड इट, अगर आप कहते हैं कि आपको मशरूम चाहिए, तो हाउ मेनी चॉइसेस यू आर लेफ्ट विद टोटल, एक ख़त्म हो गई तो चॉइसेस टोटल आपकी रहेगी n-1। और बिकॉज यू नीड यस, ये दीज आर द चॉइस ऑफ टॉपिक ऑन द पिज्ज़ा। ठीक है, आप जो अपने पिज्ज़ा पे चाहते हैं टॉपिक से वो है, तो उनमें से एक आपने चूज़ कर ली, तो बाकी के में से कितनी आपने एक चूज़ कर ली, यू आर लेफ्ट विथ k-1। एंड आपके लिए यहाँ क्या है, अगर आप कहते हैं नो कि आई डोंट नीड पिज्ज़ा, मशरूम ऑन माई पिज्ज़ा, आप इसके लिए डिसाइड कर लेते हैं, यू मेक एक्चुअली आपने एक चॉइस ली, उसके लिए डिसीजन यस या नो करते हैं। और अगर आप कहते हैं नो, सो इट मीन्स यू आर लेफ्ट विद हाउ मैनी चॉइसेस, n-1, और आपको जितनी चॉइस करनी है वो रहेगी आपके पास k, बिकॉज k इज़ द टॉपिंग ऑन योर पिज्ज़ा। वो चॉइसेस नहीं जो आपको नहीं चाहिए, वो चॉइसेस हैं विच यू नीड ऑन योर पिज्ज़ा। So this is the something which you don't need on pizza. So still you are left with the k choices. So there are 2 different ways of choosing. So their summation is equal to this way जो आपका n choose किया।